हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुभुज या पॉलीगन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको समझने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई बहुभुज है, ट्रायंगल है। इसमें क्या बताना है, हमको x का मान बताना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो बहुभुज होता है उसके बारह कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर 3 भुजाएं होंगी तब भी 360 डिग्री होगा, 4 भुजाओं वाला बहुभुज होगा तब भी 360 होगा। उसके 12 कोणों का योग हमेशा 360 ही रहता है, लेकिन अंतः कोणों का योग उसका बदलता रहता है। तो यही हम लगाएंगे। तो 12 कोण कितने कितने हो गए, 125 प्लस 125 प्लस एक्स, और ये सम कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 250 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बताइए। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 110, तो 110 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कोई पॉलीगन है या बहुभुज है, इसमें क्या बताना है हमको, ये x है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जब कोई ऐसी लाइन बनी होती है और उस पर ये सिंबल दिया होता है तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, क्योंकि अंतःकोण प्लस बाहरा कोण कितना है, इन दोनों का योग कितना होता है बता देता हूँ मैं आपको। अंतःकोण प्लस इसी बिंदु पर बाहरा कोण, इनका योग बताइए कितना होता है। तो ये अंतःकोण हो गया और ये वाला बाह्य कोण हो गया। इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। किसी भी पॉइंट पर अंतःकोण प्लस बाहरा कोण बराबर कितना होता है, 180 होता है इनका मान। ये आप याद रखिएगा, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 90 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है, जब ये सिंबल बना है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा कुछ सिंबल बना होता है लाइन पर तो इसका मान होता है 190 डिग्री कोण है। ये 70 है, ये एक्स है, ये हमको निकालना है। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो सारे बाह्य कोण जो हैं इसके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 90 प्लस 60, ये वाला 60, फिर ये वाला 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, ये 360 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स कितना आएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एक्स बराबर कितना होगा, 50 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समभुज के प्रत्येक बारह कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। तो हमको याद रखना है, ये देखना है कौन सा कोण पूछ रहा, या बाहरा कोण पूछ रहा। ठीक है, बाहर का मतलब एक्सटर्नल एंगल हमको निकालना है जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो बाहरा कोण का मान होता है कितना होगा बताइए। फार्मूला क्या होता है, बाहरा कोण अगर निकालना है हमको तो उसका फार्मूला होता है इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन क्या है, यहाँ एन जो है भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं या भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, क्योंकि जितने भी बाहरा कोण हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एन भुजाओं वाला है बहुभुज तो उसकी कितने कोण होंगे, उसके एन कोण होंगे। तो इसलिए एक कोण का मान निकालना है तो 360 को हम एन से डिवाइड कर देंगे। अब 9 भुजाओं वाले बहुभुज के एक बाहरा कोण का मान कितना होगा, तो 360/9, 9 चौक 36 कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और 15 भुजाओं वालों का कितना होगा, 360/15। ठीक है, कितना हो गया, 15, तो ये 24 डिग्री हो गया। 15 भुजाओं वाले बहुभुज का जो बाहरा कोण हो गया 24 डिग्री हो गया, और 9 भुजाओं वालों का 40 डिग्री हो गया। अगर इंटरनल या अंतःकोण का मान निकालना होता है तो बाहरा कोण का मान निकाल के और 180 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि बाहरा कोण प्लस अंतःकोण बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बारह कोण का मान 24 डिग्री है। तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी वो निकालना है। तो बारह कोण बराबर क्या होता है? बारह कोण बराबर होता है 360/n। यही तो फार्मूला है, 360/n। ठीक है, तो बारह कोण दिया है तो 24 बराबर कितना हो गया? 360/n हो गया। इसके नीचे एक मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो n बराबर क्या कितना होगा? 360/24। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? 5 चौक 20, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 छंग 36। ठीक है, 60 आया तो कितना आया? सॉरी, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, नीचे 4 आया, ऊपर 60 आया, तो कितना आया? n बराबर 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से n बराबर 15 आ जाएगा। ये 4 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। अब क्या यहाँ पे क्या दिया है? अंतःकोण दिया है 165 डिग्री। तो हम यहाँ से बारह कोण निकाल लेंगे। तो एक फार्मूला होता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इनका मान कितना होता है बताइए? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अंतःकोण दिया है 165 प्लस बारह कोण हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं बारह कोण, शॉर्ट लिख लेते हैं, लंबा पड़ रहा है। तो बारह कोण हमने मान लिया x है। ठीक है, x डिग्री है, तो बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया? x डिग्री बराबर 180 माइनस 65 हो जाएगा। 165 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 15 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब x बराबर 15 डिग्री हो गया, तो फार्मूला क्या होता है? भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो गया? 360 बटे क्या हो जाएगा? 12 कोण का मान, 12 कोण जितना भी होगा, तो 360 12 कोण का मान कितना आएगा? 15। तो कितना आया? 24 डिग्री हो गया। सॉरी, 24 भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई? भुजाओं की संख्या 24 भुजाएं हो गई। तो इसका आंसर हो गया 24 भुजाएं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी थी, तो 24 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बारह कोण का माप 22 डिग्री हो? तो बताइए ये संभव है या संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, तो भुजाओं की संख्या निकालते हैं। कैसे निकलेगी इससे? भुजाओं की संख्या, किसकी भुजाओं की संख्या? समभुज के भुजाओं की संख्या कितना होता है? 360 बटे बाह्य कोण होता है एक बारह कोण का मान। ठीक है, बारह कोण इसको लिख देंगे। ठीक है, तो 360 बारह कोण कितना दिया है? 22 दिया है। तो ये 22 से 360 पूरा पूरा नहीं कट रहा, कुछ पॉइंट में आएगा आंसर। पहले 11 से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 180। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 छंग 66, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बताइए भुजाओं की संख्या पॉइंट में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन 5.5 या 6.5 या 3.5 ऐसी कोई भुजा नहीं होती है। ऐसी मतलब आधी भुजा का बहुभुज नहीं होगा। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए 22 डिग्री का कोण नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर भुजाओं की संख्या पॉइंट में आ रही है, और भुजाओं की संख्या पॉइंट में कभी नहीं होती है। भुजाओं की संख्या एक होल नंबर होती है। ठीक है, एक पूर्णांक होती है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एंगल 22 डिग्री का हो, बारह कोण। तो ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1620 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है कि अगर बहुभुज की भुजाएं n है, तो फार्मूला होता है n-2
इंटू 180 डिग्री बराबर कितना होता है, अंता कोणों का योग, ठीक है, होता है अंता कोणों का योग। तो अंता कोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, n जो है भुजाएं हैं, ठीक है, कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या लिख लेते हैं इसको, भुजाओं की संख्या। अब फार्मूला हम लगा देते हैं। तो भुजाओं की संख्या हमने n मान ली है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये 1620 डिग्री है, ठीक है। तो 1620 तो n-2 कितना हो जाएगा, 180 उधर जाकर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड करेगा, 1620 अपॉन 180 कितना आएगा, 9 आ गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो n-2 बराबर 9 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अंता कोणों का योग बराबर, ध्यान रखना अंता कोणों का योग है, बाहरा कोणों का योग तो हमेशा 360 ही होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी बहुभुज के बाहरा कोणों का योग हमेशा 360 होता है, लेकिन अंता कोण निकालना है, अंता कोण उसकी भुजाओं पर डिपेंड करते हैं, कितनी भुजाएं हैं तो अंता कोणों का मान बदलता रहता है। तो अंता कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये डिग्री में है, ठीक है, 1080 है, इक्वल टू 1080 डिग्री, ठीक है। तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 उधर जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा, तो 1080 अपॉन 180 तो कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 + 2 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या, कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं, या अष्टभुज होगा। कभी कभी 8 ना देके अष्टभुज, षष्ठभुज या 10 भुज, कौन सा भुज होगा वो लिखा हुआ आ जाता है, तो आप देख कर लगाएंगे। 8 भुजाओं वाले को हम अष्टभुज कहते हैं, तो बहुभुज क्या होगा, अष्टभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबहुभुज के आंतरिक तथा बाहरा कोणों का अंतर 60 है और इसकी कितनी भुजाएं होंगी, ये हमको निकालना है। तो कोई भी बहुभुज होता है, हम मान लेते हैं उसका अंता कोण x है और बाहरा कोण y है, 5 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा। तो इनके अंता कोणों का योग, इसके अंता कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और इनका अंतर कितना दिया है, 60 दिया है, तो x - y कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको भुजाएं कितनी है ये निकालना है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको बाह्य कोण का मान चाहिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर देंगे, तो x ऐसे x कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो y + y जुड़ जाएगा, कितना हो गया, ये तो कट जाएंगे, x - x 0 हो जाएगा, और y + y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना आया, 180 में से 60 गए, 120 आया, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब भुजाओं की संख्या का निकालने का फार्मूला क्या होता है, 360 बटे बाहरा कोण का मान, तो 360 बटे 60, ठीक है, n बराबर 360 बटे 60, तो n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 हो गई। तो 6 बटा क्या होगा, षष्ठभुज होगा ये, या हेक्सागन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सम 10 भुज के आंतरिक तथा बाहरा कोणों का अनुपात ज्ञात करो। अब कोई सम 10 भुज है, ठीक है, कितनी भुजाओं वाला है, 10 भुजाओं वाला है, तो इसका बाहरा कोण का मान कितना होगा, बताइए। 10 भुजाओं वाला है, तो क्योंकि बाहरा कोण का मान होता है, कैसे निकालते हैं, बाहरा कोण बराबर होता है 360 बटे n। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, ठीक है, यहाँ पे n भुजाओं की संख्या है। तो बाहरा कोण कितना हो जाएगा, बराबर 360, ये क्या है, सम 10 भुज है, तो बटे 10 से भाग कर देंगे,
तो बारह कोण का मान कितना हो गया, 36 हो गया। तो अंताकोण का मान कैसे निकलेगा बताइए। तो अंताकोण प्लस बारह कोण बराबर 180 होता है, या अंताकोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस बारह कोण। तो अंताकोण कितना हो जाएगा, बराबर 180 माइनस बारह कोण। बारह कोण का मान कितना है, 36 है डिग्री। ठीक है, कितना आया, 180 में से 36 गए, कितना आया बताइए। ये हो जाएगा 10 में 6 गए 4 बचेंगे, और 7 में से 3 गए 4, तो 144 डिग्री हो जाएगा। तो अंताकोण का मान कितना हो गया, 144 डिग्री, और बारह कोण का मान 36 डिग्री हो गया। तो हमको क्या निकालना है, आंतरिक तथा बाहरा कोण का मान। ठीक है, तो पहले आंतरिक बोल रहा है ये क्वेश्चन में, तो ऊपर हमें क्या लेना है, अंताकोण का मान लेना है, और नीचे बाह्य कोण का मान। तो बाह्य कोण का मान 36 डिग्री है, तो इनका कितना हो जाएगा, 144/36 डिग्री। ठीक है, ये अनुपात निकालना है किसका, आंतरिक कोण अपॉन बाह्य कोण। तो वही हमने क्या है, तो 6 से कट रहा है, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और 6 चौक 24, तो 4:1 हो गया। ठीक है, या 4:1 हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। ये आंतरिक कोण और बाहरा कोण का अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाहरा कोण का मान 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो बाहरा कोण का मान दिया है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजाएं की संख्या बराबर 360/12 कोण। 12 कोण का मान कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 360 को हम 45 से डिवाइड करेंगे, तो 5 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, कितना आया, 8 आया। 5 से 8 40 कट जाएंगे, 8 आया। तो कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सम अष्टभुज के एक अंताकोण का मान क्या होगा। तो बताइए अंताकोण का मान कैसे निकालेंगे। तो अंताकोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम अष्टभुज दिया है तो इससे बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। जब बाह्य कोण का मान निकल जाएगा तो अंताकोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे बाह्य कोण। ठीक है, तो अंताकोण का मान आ जाएगा। लेकिन हम बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो बाह्य कोण का हमें फार्मूला पता है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360/n। n जो है भुजाओं की संख्या है, कितना हो जाएगा, 360/8। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो कितना आया, बाह्य कोण का मान 45 डिग्री आया। ठीक है, तो अंताकोण कितना हो जाएगा इसमें, अब 180 में से 45 घटाएंगे तो अंताकोण कितना हो जाएगा बताइए। 180 माइनस 45 कर दो, यहाँ पे 180 माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, 7 में 4 का 3, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हो जाएगा अंताकोण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंताकोण का माप इसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो अंताकोण का मान क्या है, बाह्य कोण का 3 गुना है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो एक समबाहुभुज है जिसके अंताकोण का माप क्या है, इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो मान लेते हैं बहुभुज की n भुजाएं हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360/n हो जाएगा। यही तो होगा, बाह्य कोण का मान क्या होगा, 360/n होगा। तो अंताकोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 360/n हो जाएगा। ये बाह्य कोण का मान हो जाएगा, ये अंताकोण का मान हो जाएगा। तो अंताकोण कितना दिया है, अंताकोण बाह्य कोण का 3 गुना है, तो अंताकोण कितना है, 360/n है।
ठीक है, तो अब हम इसमें लगा देंगे अंताकोण कितना आ गया 180 माइनस 360 बटे एन बराबर किसके होगा 3 गुणा 360 बटे एन के। ठीक है, तो एन वाइन वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो 180 बराबर 3 गुणा 360 बटे एन प्लस 360 बटे एन, तो कितना हो जाएगा 180 बराबर 4 गुणा 360 बटे एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 4 गुणा 360 बटे 180। तो एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 8 हो गया। ठीक है, सिंपल करेंगे तो एन बराबर 8 हो गया। तो समबहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के 20 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं, बहुभुज के 20 विकर्ण हैं। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। मान लेते हैं भुजाओं की संख्या एक्स एन है, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, एन माइनस 3/2 होता है। ये क्या होता है, ये बराबर होता है विकर्णों की संख्या। ये विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला है। ठीक है, कि संख्या, ये विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला एन माइनस 3/2 होता है, जहाँ एन जो है भुजाओं की संख्या है। तो कितना आएगा, एन माइनस 3/2 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो एन और एन माइनस 3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको एन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 3n और 40 भी इधर ले आएंगे, माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 40 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका सम तो -3 आए, ठीक है, और जिसका मल्टीप्लिकेशन 40 आए। तो 8 पंजे 40 होते हैं, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 8n लिखेंगे प्लस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले में क्या हो गया, इस वाले में n कॉमन हो गया, n कॉमन ले लिया, क्या बचा, n माइनस 8 बचा, प्लस दूसरे में क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया तो n माइनस 8 बचा। अब इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में n माइनस 8 कॉमन है, n माइनस 8 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा, n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 अगर 0 लेंगे, n प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा। तो भुजाओं की संख्या माइनस में कभी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए n माइनस 8 क्या होगा, n माइनस 8 बराबर 0 होगा। तो n बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अगर भुजाओं की संख्या दी हो तो हम विकर्णों की संख्या n माइनस 3/2 से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं बता देता हूँ करना कैसे है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। 2 समबाहुभुजों की भुजाओं के मध्य कितना अनुपात है, 1:2 है, और उनके अंतःकोणों के मध्य का अनुपात 3:4 है। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो अंतःकोणों के मध्य अनुपात कितना है, 3:4 है। तो उनके अंतःकोण मान लेते हैं 3x हैं और क्या है 4x है। ये क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। तो बाह्यकोण कितने हो जाएंगे बताइए। इसका हो जाएगा, क्योंकि अंतःकोण में से 180 में से अगर अंतःकोण माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बाह्यकोण का मान आ जाएगा। ठीक है, अंतःकोण का हमने 3x था और 4x था, x कोई कॉमन फैक्टर मान के, क्योंकि अनुपात दिया 3:4 है, तो एक बहुभुज का 3x डिग्री हो गया, दूसरे का 4x डिग्री हो गया। तो इनके बाह्यकोण क्या हो गए, 180 माइनस 3x और दूसरे का 180 माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी बताइए। भुजाओं की संख्या क्या होती है, 360 को हम क्या करते हैं, बाह्यकोण से डिवाइड करते हैं। तो पहले का बाह्यकोण कितना है, 180 माइनस 3x है, और दूसरे का कितना हो जाएगा बाह्यकोण 360 बटे बाह्यकोण। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 को हम जो बाह्यकोण होता है या एक्सटर्नल एंगल होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 180 माइनस 4x हो गया। ठीक है, ये क्या आ गई, ये भुजाओं की संख्या आ गई। ये इसके पहले बहुभुज के भुजाओं की संख्या
ये और ये वाला दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनका अनुपात दिया है, कितना दिया है, 1:2 है। तो पहले वाले को हम दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे और 1/2 के इक्वल रख देंगे। तो 180, सॉरी फिर से मैं दोबारा दूसरी लाइन में लिखता हूँ। तो 360 अपॉन 180 माइनस 3x, ठीक है, यही तो है। अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले बहुभुज के भुजाओं की संख्या से। तो 360 अपॉन 180 माइनस 4x बराबर कितना दिया, 1:2 दिया है, 1/2 दिया है। तो ये नीचे वाला डबल रेशियो में है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 360 अपॉन 180 माइनस 3x, और नीचे वाला डबल बटे में है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। क्या होगा, 180 माइनस 4x अपॉन 360 इक्वल टू कितना था, 1/2 था। 360 से 360 कट गया, क्या बचा, 180 माइनस 4x अपॉन 180 माइनस 3x, ये माइनस है, बराबर 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 माइनस 4x अपॉन 180 माइनस 3x, इनको क्या करेंगे हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 360 माइनस 8x, 360 माइनस 8x बराबर 180 माइनस 3x। ठीक है, अब 180 इधर ले आएंगे और 8 उधर ले जाएंगे। तो इधर 360 में से 180 माइनस जाएगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा। उधर 8x जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस के 3x हैं तो 8x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो 5x बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 180/5 आ गया। कितना आया, 36 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई तो हम अब भुजाओं की संख्या हम निकाल लेंगे। जब x का मान आ गया तो हमको भुजाओं की संख्या क्या थी, 360/180 माइनस 3x था। ठीक है, तो इससे हमारा भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। तो इस फार्मूले में आप x का मान रख के और भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। और दूसरे की भुजाओं की संख्या क्या थी, 360/180 माइनस 4x थी। तो कितना होगा, 360 मैं निकाल के बता देता हूँ, 360/180 माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 36। ठीक है, तो अब इससे निकाल लेंगे हम जो भी आएगा, 360/180 माइनस 4 इंटू 36। ठीक है, अब इनको हम सिंपल कर लेंगे और जो भी आएगा तो वो उसकी भुजाएं हो जाएंगी, जो आंसर आएगा तो वो आप कर लीजिएगा या मैं करके बता दूं। ठीक है, मैं करके बता देता हूं, कितना होगा, 360/180 180 माइनस क्या था, 3 इंटू 36 था, 108 आ गया। दूसरे की क्या आई, 360/180 माइनस 4 इंटू 144। तो ये कितना हो जाएगा, 360 बताइए कितना बचेगा, 72 बचेगा। और ये कितना आया, 360/36 बचेगा। तो ये तो 10 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 हो गया और ये कितना हुआ, 10 होगा। तो कि भुजाएं क्या हो गई, 5 और 10 हो गई। इनकी भुजाएं क्या हो गई, 5 एंड 10। ठीक है, ये इनका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। तो ये बहुभुज है। अब बताइए बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये हमेशा 360 ही रहेगा, कोई भी बहुभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, षष्ठभुज हो, दशभुज हो, कितनी भी भुजाएं हो, जो बाह्य कोणों का योग है वो हमेशा 360 रहता है। अब अंतःकोणों का योग कितना है, बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, बताइए। अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 360, क्योंकि 2 गुना है बाह्य कोणों के योग का। तो कितना हो गया,
1080 हो गया। ठीक है, अब अंतः कोणों के योग का फार्मूला क्या होता है? अगर n भुजाएं हैं तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या होता है? अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है। और ये कितना आया? 1080 आया है। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा? 1080 बटे 180, तो कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108। ठीक है, 6 आ गया, तो n-2 बराबर 6 आ गया। तो n बराबर कितना हो गया? 6 + 2, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं। इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 14 और 40 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना है? 1440 डिग्री है। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना होगा? 1440 बटे 180, तो कितना आया? 18 अट्ठे 144। तो n-2 बराबर कितना आया? 8 आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 2। ठीक है, तो n बराबर 8 + 2 कितना हो जाएगा? n बराबर 10 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सम अष्टभुज के एक अंतः कोण के मान का इसके बाह्य कोण के मान से अनुपात कितना है? तो सम अष्टभुज है तो इसके हम बाह्य कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्यों बाह्य कोण का मान कितना होता है? बाह्य कोण का मान कितना होता है? बराबर 360 बटे n है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो 360 बटे 8 कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सम अष्टभुज के जो बाह्य कोण का मान कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो अंतः कोण कैसे निकालेंगे? अंतः कोण बराबर 180 माइनस 45। ठीक है, तो कितना होगा? 135 हो जाएगा। बाह्य कोण कितना हो गया? अंतः कोण कितना हो गया? 135। अंतः कोण बराबर कितना हो गया? 135। और बाह्य कोण कितना आया था? 45। तो अंतः कोण के मान का इसके बाह्य कोण के मान से अनुपात निकालना है। तो अंतः कोण बटे बाह्य कोण, तो अंतः कोण अपॉन बाह्य कोण बराबर कितना होगा? अंतः ऊपर रखेंगे 135 बटे 45। तो 15 नीमा 135, 15 तियाँ 45, तो बराबर क्या आया? 3/1 आया। 3 तियाँ 9, तो कितना अनुपात हो गया? 3:1 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 3:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री है। इसकी भुजाओं की संख्या निकालना है। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान दिया है, तो अंतः कोण का मान दिया है तो उससे हम क्या निकालेंगे? बाह्य कोण का मान निकालेंगे। बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। फिर से लिख लेते हैं, 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान 60 आ गया। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे 60 कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये क्या हो गया? हेक्सागन या षट्भुज हो गया। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या 6 आ गई। इसका आंसर 6 हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।